साहिर को कॉलेज टाइम से ही पसंद करते थे। जैसे साहिर ने वुमेन इश्यूज़ पे क्या क्या बोला उनके फिल्मी गानों में। कहने को फिल्मी गानों को हम पोइट्री के अंदाज से नहीं देखते हैं, पर साहिर एक ऐसे शख्स हैं जिनकी गीतों में पोइट्री खुल के आती है। साहिर के हम अगर मान लो फिल्मी गीत हैं, प्रेम वाले गीत हैं, अभी अभी तो आई हो, इन हम दोनों फिल्म है 1961 में, उसमें कहते हैं कि अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा ज़रा महक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल बहल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर पी तो लूँ नशे के घूंट, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। साहिर 1965 वक्त फिल्म। मैंने देखा है कि फूलों से लदी शाखों में तुम लचकती हुई यूं मेरे करीब आई हो, जैसे मुद्दत से यूं ही साथ रहा हो अपना, जैसे अब की नहीं सदियों की शनासाई हो। जान पहचान है कि जैसे मुद्दत से यूं ही साथ रहा हो अपना, जैसे अब की नहीं सदियों की शनासाई हो। साहिर के और भी कई प्रेम गीत है। पाँव छू लेने दो फूलों को, वरना अब बंदे ने फूल बिछा रखे, लड़की कह रही है फूल पे पैर कैसे रखूं, रुक रुक के आ रही, वो कह रहा इतना रुक रुक के चलोगी तो कयामत होगी। बंदे के दिल पे जाने के लिए जा रही है। या कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये अपना में बहुत कि ज़मीं पे बुलाया गया है, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। अब साहिर के प्रेम गीतों की एक दूसरी शक्ल भी है। साहिर अपने एक नज़्म में कहते हैं, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर दो। साहिर की जो चुनौती थी उनकी एक प्रेमिका के लिए थी। यकसुई नाम की नज़्म का आखिरी शेर बनी। ये चुनौती उनके पहले संकलन में छपी थी जब उनकी उम्र 21-22 साल की थी। अब दूसरी नज़्म 1976 कभी कभी फिल्म, साहिर की उम्र 54-55 साल। रस्म क्या रिवाज क्या, रस्म क्या रिवाज क्या, धर्म क्या समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों दोस्तों की लाज किया, ये वो शौक़ है जिससे कोई भी बचा नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं, मैं भी होशमंद हूँ तू भी होशमंद है, मैं भी होशमंद हूँ तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे जिस तरह पसंद है, उनकी बात क्यों सुने जिनसे वास्ता नहीं, प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं। साहिर की जब फिल्मी शायर हो, फिल्मी गीत हो या शायरी हो, उनकी प्रेम गीत इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में झूलते हैं। एक और वो बहुत बोल्ड तेवर लिए हुए होते हैं, दूसरी वो बड़े नरम और नाजुक ख्यालात वाले गीत सुना रहे होते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या साहिर की रेंज महज एक शायर की, एक कवि की कल्पनाओं की पैदाइश है या उसमें उनकी असल ज़िंदगी कुछ दखल भी है। और साहिर को समय के साथ साथ ये मालूम चलता चला गया कि इश्क जो दो इंसानों का नितांत निजी मामला है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इश्क जो दो इंसानों का नितांत निजी मामला है, उसमें समाज का दखल एक दखलंदाजी है। साहिर का अपनी प्रेमिकाओं का जाना उनका स्वेच्छा से लिया फैसला नहीं लगा, उनका इनकार उन्हें उनकी बेबसी लगा। इन प्रेमिकाओं से साहिर ने जाना कि गलत रिवाजों, कुरीतियों और धार्मिक मतभेदों का असर एक इंसान में कितना गहरे जाता है, किस कदर लाचार बनाकर उनकी हिम्मत तोड़ देता है। अच्छा, साहिर को अपनी बातों को फिल्मी गीतों में ढालने की या फिल्मी माध्यम से कहने की आदत थी। उनका जो पहला संकलन था तलखियाँ 1943 में आया था, और दूसरा जो 42-43 में, और जो दूसरा आया था वो 73 में। अच्छा, एक आदमी का इंटेलेक्चुअल कंपल्शन होता है जो आप सबका है, हम सबका है, वो इंटेलेक्चुअल कंपल्शन आपको बैठने नहीं देता है। तो साहिर ने इस 43 और 73 के बीच में कर क्या रहे थे, वो फिल्मी गीतों में कहीं कहीं बात ढूंढ करके अपनी बात कहते जा रहे थे। धुंध का फूल एक फिल्म है जिसमें तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, वो जो फेमस गीत है, उसमें कॉलेज में हीरो हीरोइन जो है वो अपना गाना गा रहे हैं, दोनों चुहलबाजी कर रहे हैं। अब हीरो बना हुआ है कि वफ़ा कर रहा हूँ, वफ़ा चाहता हूँ, हीरोइन मगर उसको रोकती है। हीरोइन कहती है वो रोक रही है, उससे कहती है कि ना समझ है, क्योंकि ये हसीनों से अहद ए वफ़ा चाहता है, प्रेम प्रतिज्ञा, और हसीनाओं के लिए इस प्रेम प्रतिज्ञा को कमिट करना बहुत मुश्किल है। वो उसको रीज़न बताती है, ये गीत का हिस्सा है। मोहब्बत की दुश्मन है सारी खुदाई, मोहब्बत की तकदीर में है जुदाई, मोहब्बत की दुश्मन है सारी खुदाई, मोहब्बत की तकदीर में है जुदाई, जो सुनते नहीं है दिलों की दुहाई,
उन्हीं से मुझे मांगना चाहते हो। बड़े ना समझो, ये क्या चाहते हो। साहिर ने कोई चुहलबाजी की बात नहीं की, वो लड़की की व्यथा को, प्रेमिका की व्यथा को इस चुहलबाजी भरे गीत में बताना चाहते हैं कि यहाँ ज़िंदगी है रिवाज़ों के बस में, यहाँ ज़िंदगी है रिवाज़ों को बस में, रिवाज़ों को तुम तोड़ना चाहते हो। बड़े ना समझो, ये क्या चाहते हो। साहिर के जब बोल गीतों पे जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि साहिर के लिए इश्क एक हथियार है, एक हथौड़ा है, जिसके थ्रू वो समाज पे कुरीतियों पे जो प्रेम करने से रोकती हैं उन पे हमला करते हैं। ये साहिर का ज़माना 1941-42 का ज़माना था। उस पर इश्क पे कई पाबंदियाँ थी, धर्म की थी, जाति की थी, मज़हब की थी, समाज के ऊंच नीच की थी। इश्क आज़ाद नहीं था, इश्क आज भी आज़ाद नहीं है। आज भी एक हथियार की तरह समाज के बंदिशों पे चोट करता है और कुर्बानियाँ पे कुर्बानियाँ देते चल रहा है। आज के जो गीतकार हैं उनके लिए एक गीत सुन रहा था कुछ दिन पहले हम कि इश्क कमीना, इश्क कमीना। साहिर के लिए इश्क कमीना नहीं है, साहिर के लिए इश्क खुदा की राह पे चलने जैसा है। बरसात की रात की कव्वाली में वो कहते हैं इश्क आज़ाद है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क करके कव्वाली है, पता नहीं बच्चों ने सुनी होगी ना आप लोगों ने। बरसात की रात उसमें कहते हैं कि इश्क, अब वो क्वीन ऑफ कव्वाली बोलते हैं उसको, इश्क आज़ाद है, हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म और आप ही ईमान इश्क, अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात इश्क है। कायनात नहीं, तमाम दुनिया, ये कायनात इश्क है और जान इश्क है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। खाक को मतलब मिट्टी, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क।